तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब हवेली में नूर कुरान पढ़ रही थी और कामिल दीवार की ओर से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में फातिमा बीबी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी ये दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वो तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है, वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन नूर को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वो समझ गई, उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। नूर के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वो नूर के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं।